ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वैशाख के महीने की सबसे आखिरी प्रदोष आ चुकी है। ठीक है, पूज्य गुरुजी का कहना है कि वैशाख का महीना साथ ही साथ सावन का महीना महादेव जी को बहुत ज्यादा पसंद है और इन दिनों में महादेव जी पर किए गए जितने भी उपाय हैं उनसे प्रसन्न होकर के आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। मेरे देवादिदेव महादेव इस तरीके के हैं, ये शिव तत्व है। प्रदोष के दिन के कुछ खास उपाय गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए हैं, वही खास उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला जो उपाय होगा वो आपको हथेली से करना होगा, जो आपके हाथ की हथेली होती है। दूसरा उपाय आपको कमल गट्टे से करना होगा। तीसरा उपाय आपको काले तिल से करना होगा और जो चौथा उपाय है आपको शहद से करना होगा। पूरा उपाय विस्तार से बताऊंगा, पूरा का पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो पहला उपाय है वो होगा हथेली से आपको उपाय करना होगा। भैया हथेली से किस तरह से करना होगा और इसका हमें फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, अगर ये हमें पता चलेगा तभी ना जाकर के हम लोग इस उपाय को करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हथेली का उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपका कोई मनोकामना बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, ठीक है ना, या फिर कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो कार्य सिद्धि, मनोकामना पूर्ति, आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, धन की जमीन नहीं मिल पा रही है, कुछ भी ऐसा काम, नौकरी में पदोन्नति के लिए, तब भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक लोटा तांबे का, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल, बस और कुछ नहीं चाहिए, सीधा सा, इससे सरल उपाय हो ही नहीं सकता है। इसे लेकर के प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ध्यान दीजिएगा, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है, लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, अब शिवलिंग के पास में आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है और जो पूरा का पूरा लोटा जल है वो महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना है। परंतु ध्यान से सुनिए, जब भी आप इसको समर्पित करें, या तो पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, अगर आपको कोई और मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस पूरे के पूरे जल को आपको महादेव जी पर समर्पित कर देना है। ठीक है, इतना आप कर देंगे। अब उपाय शुरुआत होती है यहां से। आपको करना क्या होगा, आपकी जो दाएं हाथ की हथेली है, कौन सा, राइट हैंड जो होता है ना, दायां हाथ, उस राइट हैंड की हथेली को आपको, ये जो जलाधारी होती है ना, जहां से जल नीचे गिरता है, ये वाला, ठीक है ना, इस जगह पर आपको अपनी हथेली को छूते हुए, ध्यान से देखिएगा, अपनी हथेली को, जैसे आपकी हथेली हो गई ये, ठीक है, तो आपकी हथेली यहां से छूते हुए आपको करना क्या होगा, आपकी जो भी मनोकामना है, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय जो व्यक्ति हथेली को यहां पर छुआ करके अपनी मनोकामना महादेव जी से कह देता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है महादेव पूरी कर देते हैं। 2 से 3, 3 से 5, आखिरी है 5। आपके पास में छठी प्रदोष आने का नाम ही नहीं है। आप लगातार इस उपाय को कर लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी मेरे देवादिदेव महादेव पूरी जरूर करेंगे। ये हो गया आपका पहला उपाय। ठीक है, सीधा सा समझ में आया, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा उपाय जो बताएंगे वो होगा आपके कमल गट्टे से उपाय। भैया कमल गट्टे से कैसे उपाय करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, और इससे फायदा हमें क्या मिलेगा, वही आपको प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल के समय करना है। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। देखिए, या तो आपको कमलगट्टा मिल जाए, यह आसानी से मिल जाता है कई बार, है ना, और कई बार अगर कमलगट्टा आपको नहीं मिलता है तो कैसे भी करके अरेंज कर लीजिए, आपको एक कमल के फूल की आवश्यकता होगी, या तो कमलगट्टा या फिर कमल का फूल। भैया इस ये उपाय करना किसको होगा, देखिए कमल की जहां पर बात आ जाती है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली बात आ जाती है। लक्ष्मी जी का निवास होता है कमल का पुष्प, आप सबको पता है क्या चीज होती है। मैं आपको ये वाला उपाय क्यों बता रहा हूं, जो गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि कमल गट्टे का इतना खतरनाक जो प्रभाव होता है। देखिएगा, शिव पर जब ये कमल गट्टा समर्पित होता है, ठीक है, उसी के कारण उन्हें लक्ष्मी जी मिलती है। अब ये कमल, देखिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आपको ये वाला उपाय करना है कमल गट्टे का, तो सबसे सीधा उपाय है, जो हमारे भगवान नारायण जी हैं, ठीक है, उन्हें भी लक्ष्मी प्राप्ति हुई थी मात्र एक कमल के फूल से। साथ ही साथ उनके पास में सुदर्शन चक्र है। भैया सुदर्शन चक्र किसका था, शिव जी का था। जब उन पर ये वाली चीज का प्रभाव पड़ा, ये वो जो सुदर्शन चक्र है महादेव जी ने किनको दे दिया, नारायण भगवान को दे दिया। उन्हें लक्ष्मी प्राप्ति भी हुई। कमल के फूल का शिव महापुराण के अंदर बहुत बड़ा व्याख्यान पूरा का पूरा दिया गया है। इसीलिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा असरकारी उपाय है ये। ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए क्या, या तो आप एक कमलगट्टा ले लीजिए, ठीक है ना, एक, सिर्फ इतना सा,
ठीक है। अगर कमल का फूल आपको मिल जाता है तो कमल का फूल ले लीजिए। आपको करना क्या होगा, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, ठीक है। इसी में अपने घर का शुद्ध जल में, इसी के अंदर या तो आपके पास में 1 कमल गट्टा है तो 1 कमल गट्टा डाल दीजिए, कमल का फूल है तो कमल का फूल डाल दीजिए। प्रदोष काल में चले जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, और आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। देखिए, अगर कोई, जैसे मैंने आपका अभी जो प्रदोष आ रही है इस वजह से मैंने ये वाला उपाय प्रदोष काल के अनुसार बताया। अगर प्रदोष काल के अलावा आपको किसी दिन ये उपाय करना है तो वो केवल दिन होगा सोमवार का दिन, ठीक है ना। सोमवार के दिन आप इस वाले उपाय को निश्चित ही कर लें, ठीक है। आपको मात्र 5 से 6 प्रदोष करनी है, मात्र 5 से 6। जो व्यक्ति कमल के फूल का जल या कमल गट्टे का जल महादेव जी को समर्पित कर देता है प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन या फिर लगातार 6 से 7 सोमवार, उसकी धन की प्राप्ति, धन की, लक्ष्मी की जो भी समस्या है वो महादेव, मेरे देव आदिदेव महादेव हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आपको यहां पर बताया, बस, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि होगा काले तिल का उपाय। भैया ये कौन उपाय कर सकता है, ये सबसे ज्यादा खास उपाय है। देखिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, कोई व्यक्ति पथभ्रष्ट हो गया है, गलत संगत में पड़ गया है, या फिर नशा, मदिरा के नशे में हो गया, मांसाहार, व्यसन, नशा वगैरह करने लगता है, वेश्यावृत्ति में आ चुका है, पर नारी के चक्कर में आ चुका है, कहने का मतलब वो पथभ्रष्ट हो गया है, वो आदमी के लिए ये वाला उपाय उसके घर वाले करेंगे, या उसकी पत्नी, बेटा, माँ, कोई भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है ये वाला उपाय। किसी भी प्रदोष के दिन, या तो इस उपाय को आप प्रदोष के दिन या फिर सोमवार के दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। जब भी करें प्रदोष काल में करें, प्रदोष काल में। ध्यान से सुनिएगा करना क्या होगा। आपको इस तरीके से काले तिल चाहिए। भैया कितने चाहिए, कुछ काले तिल, चुटकी भर, कोई संख्या फिक्स नहीं है, जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा बता रहा हूं। थोड़े से काले तिल ले लीजिए जितनी आपकी श्रद्धा है, ठीक है, और 1 लोटा जल ले लीजिए, अपने घर का शुद्ध जल। प्रदोष काल में चले जाएंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, वही उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़ा होकर के आपको करना क्या होगा, जो सबसे पहले 1 लोटा आपने जल लिया है, उस 1 लोटा जल को महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। महादेव जी का एक बहुत प्यारा सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव जी, ठीक है ना। किनका नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना होगा पूरा का पूरा लोटा जल। उसके बाद में करना क्या होगा, जो आप काले तिल लेकर के आए हो महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर, यहां पर आपको उन काले तिल को रख करके उन्हें छूते हुए, है ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है आपके परिवार का, जो कि पथभ्रष्ट हो चुका है, अपने गलत रास्ते पर जा चुका है, ठीक है। और महादेव जी से आप प्रार्थना करेंगे कि जो व्यक्ति इस तरीके की संगत में पड़ चुका है वो जल्दी से अपने सही स्थान पर आ जाए। उनसे आप ऐसी गुहार लगाएंगे और इन्हीं काले तिलों को उठा करके आपको वापस अपने घर पर आ जाना है, और किसी भी तरह से उस पथभ्रष्ट व्यक्ति को आपको ये काले तिल खिला देने हैं। 3 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति गलत रास्ता छोड़ करके अपने सीधे रास्ते पर अपने आप आ जाएगा। इतना अचूक उपाय है ये शिव तत्व है जो गुरुदेव ने बताया हमें। इसे जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक ये वाला उपाय हो गया। अब चलते हैं आज का जो सबसे आखिरी उपाय होगा, वो बहुत खास होने वाला है, जो कि आपको शहद से करना होगा। थोड़ा सा शहद, मतलब आपको ये वाला उपाय कर कौन सकता है, देखिए, जिसके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है, पहली चीज, बीमारी वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जैसे कैंसर की बीमारी हो गई, या फिर बीपी, शुगर, इन तरीके की जो भी बीमारियां हैं, उन सारी की सारी बीमारियों का मात्र ये एक इलाज है। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से आपको करना होगा। प्रदोष के दिन आप इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा। करना कब है, प्रदोष काल के समय करना है, ठीक है ना। मैंने इसी वजह से खोज करके उनकी सारी कथाओं में से सुन करके जो भी प्रदोष के उपाय थे वो मैंने आपको बता रहा हूं। आपको मात्र यहां पर 1 चम्मच शहद चाहिए, ठीक है ना, 1 चम्मच, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक, और 1 लोटा आपको अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है। जब आप इन दोनों को लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। इस वाले उपाय में किधर, पूर्व दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है, ठीक है। जब आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपने शहद, जो भी आपको पूजन वूजन करना है वो आप कर लीजिए, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या होगा, जो आपने शहद लिया है ना, उस शहद को आपको यहां पर जो माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान, इस जगह पर आपको अच्छे से यहां पर अभिषेक कर देना है। पूरी जगह पर आपको मल देना है 1 चम्मच शहद। ये मल दिया आपने।
उसके बाद में आपको करना क्या होगा, उसके बाद आपको एक लोटा जो शुद्ध जल आप लेकर के आए हो यहां पर, वो आपको महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। या तो आप कोई सा भी पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। जब आप इस जल को यहां पर समर्पित कर रहे होगे, तब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आने लगेगा। तो आपको इसी लोटे में, इसी पात्र में आपको उस जल को इकट्ठा कर लेना है, जितना भी इकट्ठा हो सके, 10 बूंद, 20 बूंद, 30 बूंद, जितना भी हो सके इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। माता अशोक सुंदरी के ऊपर से ये जो पूरा का पूरा आपने लगाया है ना यहाँ पर शहद, इस शहद को जितना भी आप छुटा सको, ठीक है ना, आप चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हो शहद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस शहद को यहां से छुटा करके आपको अपनी उसी वाले लोटे में या किसी भी कटोरी में आपको इकट्ठा कर लेना है। और मैया अशोक सुंदरी से आपको उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति आपके घर का बहुत ही ज्यादा बीमार है, या फिर अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपने स्वास्थ्य के बारे में बता करके उनको पूरी की पूरी मनोकामना कह देनी है कि वो व्यक्ति इतना ज्यादा बीमार है, उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। देखिएगा, उसके बाद में आपको ये शहद और जल लेकर के उस व्यक्ति को, अगर आप हैं तो आप इसे ग्रहण कर लें और उस व्यक्ति को आप इसे पिला दें जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है, ठीक है। मात्र आपको एक प्रदोष और ज्यादा से ज्यादा 2 प्रदोष ये वाला उपाय करना है। जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी उस व्यक्ति को नहीं होगी जो इस जल को ग्रहण कर लेगा। मेरे देवादिदेव महादेव का ये प्रमाण है, ठीक है। तो जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आपको आसान भाषा में बताने की पूरी कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।